बीच पोस्टमार्टम करा के दी जा रही हैं। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ मैं मनोज झा, इंडिया न्यूज, हाथरस। और मोहम्मद अफसर लगातार मेरे साथ बने हैं। अफसर, एक सवाल ये भी है कि अब जब ये इंसिडेंट हुआ तो बाबा की सारी हिस्ट्री निकाली गई, तब ये पता चल रहा है कि पहले भी जो बाबा के इस तरह के समागम सत्संग होते रहे हैं उसमें भी उल्लंघन होता रहा है। हमेशा गलत जानकारी दी जाती रही, कहा 100 लोग आ गए 1000 लोग। तो जब इस तरीके से एक हैबिचुअल ऑफेंडर वाली चीज़ है, फिर परमिशन क्यों दी गई, इस पर भी सवाल खड़ा हो रहा। बिल्कुल, प्रशासन पर यही सवाल खड़ा होता है कि प्रशासन ने पहले जांच क्यों नहीं की। एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है बाबा पर, जब कोरोना के टाइम में इतना ही बड़ा समागम लगाया था कि आखिर क्यों लगाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाबा अपना काम करता रहा और उसी का नतीजा है कि कल 40,000 और 80,000 की बात करके 2.5 लाख लोग जमा हो गए। और सबसे बड़ी बात, उन 2.5 लाख लोगों की फिक्र किसी को नहीं थी, ना पुलिस को ना सेवादारों की। क्योंकि अगर पुलिस को फिक्र होती तो एक दिन पहले कम से कम सोचती। और ये जो पूरा पंडाल लगता है ये एक दिन में नहीं लगता है। आपको एक खास बात बताएं कि बाबा जहां पर बैठता है वहां पर एक डी शेप सिक्योरिटी बनाता है, और वो डी शेप सिक्योरिटी नॉर्मली प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के लिए होता है, और उसकी नकल करता है। वो खुद को इतनी हिफाजत से रखना चाहता है, आम लोगों के बीच से नहीं आता है। उसके लिए रास्ते अलग से बने होते हैं ताकि वो आसानी से फरार हो सके। उसे पता होता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, और इसीलिए वो हमेशा तैयारी इस तरह की करता है। और वही हुआ कल, जैसे ही स्टैम्पेड हुआ, भगदड़ हुई, 100 से ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन बाबा को इस बात की फिक्र तक नहीं थी कि ये जो लोग मर रहे हैं रोड पर, ये उन्हीं को देखने के लिए आए थे। उनकी जो गाड़ी, उनके टायर के नीचे की जो धूल थी, उसे लूटने के चक्कर में ये भगदड़ हुई और लोग मारे गए। फिर भी वो बाबा रुका नहीं, बाबा फरार हो गया। और फरार होने में मदद की उसके सेवादारों ने। पुलिस क्या कर रही थी? पहले भी इस बाबा ने ऐसा किया है, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया पहले से। क्यों इजाजत दी? क्योंकि वहां पर पुलिस को खड़ा होना चाहिए था। सिर्फ 2.5 लाख लोगों के लिए 40 पुलिसकर्मी, अंदाजा लगा सकते हैं जैसे प्रशासन भी मजाक कर रहा था। और अब दिखावा कर रहे हैं कि हम एक्शन ले रहे हैं। जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। अगर यही काम पहले कर लेते तो शायद हम आज ये रिपोर्ट नहीं कर रहे होते। बिल्कुल, आप मेरे साथ बने रहिएगा अफसर, क्योंकि इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और बड़ी खबर यह है कि आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी हाथरस जाने वाले हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे ब्रजेश पाठक, जो कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ ब्रजेश पाठक बैठक करेंगे और जिला अस्पताल जाकर मरीजों से और जो घायल हैं, जो मृतक हैं, उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे ब्रजेश पाठक। आज सुबह योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और योगी आदित्यनाथ ने भी घायलों से मुलाकात की, जो मृतक हैं उनके परिजनों को सांत्वना दी और डॉक्टर्स को साफ तौर पर निर्देशित किया था कि मेडिकल सुविधाओं में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आनी चाहिए, इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और अधिकारियों को भी स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए थे कि जो पूरा हादसा हुआ है इसकी जल्द से जल्द रिपोर्ट उन्हें सौंपी जाए, जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी। और अब खबर ये मिल रही है कि ब्रजेश पाठक, जो कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य विभाग भी उन्हीं के जिम्मे हैं, वो भी आज शाम हाथरस जाएंगे, घायलों से मिलेंगे, अस्पताल जाएंगे, मरीजों से मुलाकात करेंगे और फिर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ, जो डॉक्टर्स वहां पर है, जो मेडिकल टीम वहां पर है, उनके साथ भी बैठक करेंगे ब्रजेश पाठक। आपको बता दें कि ये जो सत्संग हुआ कल, जो मौत का सत्संग जिसे अब कहा जा रहा है, इसमें देश के कई हिस्सों से लोग पहुंचे हुए थे। राजस्थान के भरतपुर से भी कुछ लोग यहाँ इस सत्संग में हिस्सा लेने पहुंचे थे। क्या देखा उन्होंने अपनी आंखों से, उस मौत के मंजर को वो लोग कैसे बयां कर रहे हैं, वो आप देखिए और सुनिए उन्हीं की जुबानी। अच्छा, आपको ये जो घटना की सूचना है वो कब मिली थी आपको? हमको तो 5 बजे करीब। किसने बताया था आपको? जो ले गए संग गए उन्होंने, ये मिली नहीं है। हाँ। जब हॉस्पिटल में जाके ढूंढी, अच्छा। 5 बजे जब इनने पहचान करी है। अच्छा। जब फोन करी फिर आप गए थे वहाँ? नहीं, जब मैं रात को 1 बजे गया, फिर उनने अलीगढ़ भेज देंगे। हाँ। हम अलीगढ़ ही गए। वहीं पोस्टमार्टम हुआ? हाँ, वहीं हुआ हमारे सामने। कितने बच्चे हैं आपके? 4।
4 बच्चे। 2 लड़का। जब वो सत्संग के लिए गई थी आपकी पत्नी तो कुछ कह के गई थी आप? ना ना ना, वहाँ पर जब आप हॉस्पिटल पहुँच गए तो वहाँ और लोग भी होंगे, क्या हाँ जी, बहुत क्या ही। मंजर था वहाँ पर? वहाँ बहुत भीड़ थी। निगम पुलिस, निगम गैस बॉडी, निगम कोई मतलब एक लमके हम तो गिनती तो थी, पर मतलब हम तो बेहोश है गए, देख के सारे देखे था। अफसर 121 लोगों की मौत हुई है, यह आधिकारिक आंकड़ा अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था। इतनी लाशें एक साथ, क्या सब जो डेड बॉडीज़ हैं उनके परिजनों को सौंप दी गई हैं, या अभी भी ऐसे कई शव हैं जिन्हें अपनों का इंतजार है? लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि उनका अपना है नहीं इस दुनिया में। बिल्कुल, अभी भी बहुत सारे लाशें ऐसी हैं अस्पताल में जिन्हें कोई लेने नहीं आया है, उनकी शिनाख्त नहीं हुई है कि वो कौन है। और इसके साथ साथ एक बात और कि सैकड़ों लोग अभी भी वैसे हैं जो अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं और वो मिल नहीं रहे हैं। और जो बिना शिनाख्त की हुई डेड बॉडीज है ना, ये उनमें भी नहीं है। मतलब दोनों तरफ से संख्या बढ़ती हुई दिख रही है कि जो सैकड़ों लोग ढूंढ रहे हैं अपने परिजनों को और वो नहीं मिल रहे हैं, तो अगर जिंदा होते तो कहीं ना कहीं से तो फोन तो करते ना, लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं। बहुत सारी डेड बॉडीज की शिनाख्त नहीं हुई है। बहुत चिंता की बात है। आज सरकार एक्टिव दिख रही है कि हम सारे एक्शंस ले रहे हैं, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन यही मुस्तैदी अगर कल से पहले हो गई होती तो आज सीन अलग होता, सब लोग जिंदा होते, सकुशल होते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इतना बड़ा हंगामा होता है, स्टैम्पेड होता है, और एक सेफ पैसेज बाबा को भागने दे दिया जाता है। 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, बाबा कहां फरार है पता ही नहीं। खबर मिली कल रात में कि मैनपुरी में हो सकता है, मैनपुरी में दबिश दी गई, लेकिन वहां भी नहीं मिला। कहां है कुछ पता नहीं चल रहा। कहीं ना कहीं से तो सुराग मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि जो उनके सेवादार थे, जो लिस्ट दिया हुआ है उन्होंने, वहां पर एक बड़ी बड़ी लिस्ट लगाई हुई थी कि ये 78 लोग हैं जिनसे आप संपर्क कर सकते हैं, वो लोग कहां हैं? ये सभी सवाल अभी तक झुंझलाने वाले हैं कि सरकार प्रशासन क्या कर रही है। आज तेज होने का दावा कर रही है, अगर पहले कुछ काम कर लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। बिल्कुल अफसर, आप मेरे साथ बने रहिए। इस बीच लगातार जांच पड़ताल चल रही है और जांच पड़ताल में ये बात सामने आया है कि बाबा ने एक नहीं कई जगह आश्रम बना रखे हैं। हाथरस में, एटा में, अलीगढ़ में, मैनपुरी में, कासगंज में, नोएडा में भी बाबा का एक आश्रम है। बाबा के उस आश्रम में मेरे सहयोगी महेंद्र माही पहुंचे हैं। ये रिपोर्ट वहां से देखिए। इस बीच ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसा कि मोहम्मद अफसर बता भी रहे थे कि अभी भी कई ऐसे शव हैं जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। हालांकि कल देर रात तक अलीगढ़, एटा और हाथरस के अस्पतालों में इन शवों का पोस्टमार्टम चलता रहा, लेकिन कई सारी डेड बॉडीज ऐसी हैं जिनको क्लेम करने अब तक कोई नहीं आया है, जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है कि ये लोग कौन थे, कहाँ से आए थे और इनका अपना कौन है। लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो कि परेशान हैं और उन्हें अब तक अपने नहीं मिले हैं, जो कल की इस भगदड़ में उनसे बिछड़ गए। तो सोचिए 2.5 लाख की भीड़ में भगदड़ में कौन कहाँ चला गया, इस बारे में अभी तक कई ऐसे लोग हैं जिनको कोई भी जानकारी नहीं है। और ये हाल है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस तरीके से जो लाशें हैं वो अस्पतालों में पड़ी हुई हैं। कल हाथरस में एक सत्संग चल रहा था भोले बाबा का, जहां भगदड़ मचने से 121 लोगों की मौत हो जाती है। बताया जाता है कि क्षमता 80,000 लोगों की होती है, मगर वहां तकरीबन 2 से 2.5 लाख लोग पहुंच जाते हैं। ऐसे में जो नारायण सागर उर्फ भोले बाबा हैं, उनके आश्रम पे मैं मौजूद हूं। ये नोएडा के सेक्टर ये इलाहाबाद गांव में है और ये आप आश्रम देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ अभी सन्नाटा पसरा है और काफ़ी दिन से यहाँ बाबा आए नहीं। और एक बार आप देखिए कितना जो भारी गेट है और एक बड़ा गेट है वो बना है। आगे की तरफ आप देखेंगे तो बताया जा रहा है कि जो लोग आते हैं सत्संग सुनने उस एरिया में रहते हैं। देखिए ये एरिया पूरा टीन शेड का है और आगे आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो खसरा नंबर 90 है नोएडा के इलाहाबाद गांव में मौजूद है और कहीं ना कहीं ये डूब क्षेत्र है जहां ये
एक तरीके से निर्माण हुआ है। एक बार अंदर जाके देखेंगे, अंदर भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मगर लगातार जो आरोप ये लग रहे हैं कि जो बाबा हैं यानी कि जो नारायण साकार हैं वो अभी पुलिस के निगरानी में नहीं है, यानी कि अभी वो फरार चल रहे हैं। बाकायदा इस पर मुकदमा लिखा जा चुका है, सेवादार और जो आयोजक थे उन पर मुकदमा लिखा जा चुका है। ये सत्संग का ये वो एरिया है जहां लोग जो सेवादार आते हैं, जो सत्संग में बैठते हैं, वो एरिया है, इसमें वो लोग बैठते हैं। मगर एक बार पीछे से दिखाऊंगा कि देखिए कितना बड़ा ये आश्रम है और आखिरी तक, यानी कि अगर ये देखा जाए तो कम से कम ये 2 से 2.5 बीघे में ये आश्रम बना होगा। और इस तरफ आप देखेंगे तो ये पूरा एक तरीके से ये डूब क्षेत्र है और डूब क्षेत्र के अंदर ये बाबा का आश्रम है। बाबा जो नारायण साकार हैं उनका ये आश्रम है। जो गेट है लोहे का वो बहुत बड़ा गेट है। बताया जा रहा है कि जो बाबा हैं यहाँ नहीं आए काफ़ी दिनों से और सन्नाटा पसरा हुआ है। आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ जो लोग आते हैं उधर बगल में रुकते हैं। मगर सवाल यही है कि जब अब सत्संग में 80,000 लोगों की व्यवस्था थी, वहाँ 2.5 लाख लोग पहुँच गए तो 121 लोगों की मौत होती तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और ये पहली बार नहीं है, ऐसे आयोजन में हमेशा देखा जाता है जो आयोजन करता होते हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हैं। ऐसे में हमने देखा था पहले भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का ग्रेटर नोएडा में आयोजन हुआ था, उसमें भी बहुत ज़्यादा भीड़ आ गई थी जहां संभालना मुश्किल हो रहा था। खासकर ऐसे आयोजनों में जो सत्संग होते हैं उसमें जो बच्चे होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, जो महिलाएं होती हैं वो मौत का शिकार हो जाती हैं। बताया जा रहा था जब भगदड़ मच गया तो लोग सांस नहीं ले पा रहे थे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जा रहे थे। तो ये नोएडा का जो इलाहाबाद गांव है और ये जो नारायण सरकार का जो ये एक तरीके से कह सकते हैं आलीशान, आप इसको कोठी भी कह सकते हैं, आश्रम भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का गेट लगा है, गेट कभी किसी आश्रम में ऐसा गेट नहीं लगता। तो आप समझ सकते हैं कि बाबा का जो साम्राज्य है किस तरीके से अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग जगहों में फैला है। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा। कल हाथरस मोहम्मद अफसर के पास चल रहे हैं। अफसर, योगी आए थे, एक्शन को लेकर क्या योगी ने कहा इस पूरे हादसे के बाद? मुख्यमंत्री योगी ने साफ साफ कहा है कि हाई लेवल जांच होगी, जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मैसेज क्लियर दिया है, सुनने में अच्छा भी लगता है, लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि बार बार एक ही सवाल खड़ा होता है कि पहले इंतजाम क्यों नहीं किया गया। 40,000 या 80,000 लोगों की जब अनुमति ली जाती है तो उसके लिए 40 पुलिस वाले फॉर्मेलिटी के लिए भेज दिए जाते हैं, क्योंकि उनके जो बाबा के हजारों सेवादार हैं उन्होंने ठेका ले रखा था लोगों की सुरक्षा का। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सरकार या प्रशासन उस बाबा के सेवादारों पर इत्मीनान कर सकती है कि हाँ वो लोगों की हिफाजत करेगी, 2.5 लाख लोगों की। पुलिस वाले क्यों नहीं गए, पहले क्यों नहीं वहां पर मौजूद थे? जब ये पंडाल लगता है, ये पूरे सिक्योरिटी के इंतजाम हो जाता है बाबा के लिए, तो ये एक दिन में नहीं होता है, कम से कम 10 दिन का वक्त लगता है पंडाल लगाने में। पुलिस को ऐसा तो था नहीं कि पता नहीं था, 10 दिन से काम चल रहा था, फिर भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हाई लेवल मीटिंग होगी, लोगों पर कार्रवाई होगी, लेकिन ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई? अगर पहले की गई होती तो ये जो 121 लोग मर चुके हैं वो शायद हमारे बीच होते, जिंदा होते, और हम लोग आज ये तकलीफदेह रिपोर्ट नहीं कर रहे होते। ठीक है अफसर, आप वहाँ पर हालात जो हैं उन पर नज़र बनाए रखिए। कोई भी अपडेट इस मामले में होगा, कोई एक्शन होगा इस मामले में, तो फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे। इस वक्त इस जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।